गुज़िश्ता एपिसोड्स में हम रोज़े की तारीफ़, वक्त और किस पर फ़र्ज़ होता है, रोज़े की कितनी किस्में हैं, रोज़े की नीयत से मुताल्लिक़, सहरी और इफ़्तार से मुताल्लिक़ और रोज़ा तोड़ने वाली और रोज़ा न तोड़ने वाली चीज़ों का बयान हम मुकम्मल कर लिए। अब उससे आगे बढ़कर हम आज तकमील करते हैं मसाइल को और शुरू करते हैं उन बातों से जो रोज़े को मकरूह करती हैं। वो क्या बातें हैं जो हमारे रोज़े को मकरूह कर सकती है। सबसे पहले याद रखें कि हमने बताया था कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ खाता है और वो उसके हलक से नीचे उतर जाती है तो वो उसके रोज़े को मकरूह करता है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ चखता हो कोई चीज़ को तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है। लेकिन ये देखा जाएगा कि चखने वाला किसी ज़रूरत के तहत चख रहा है। जैसे कि होता ये कई मरतबा कि कोई औरत होती है, उसका शौहर बड़ा गुस्से वाला होता है या घर का जो भी ज़िम्मेदार है वो बड़ा सख्त मिजाज का होता है। अगर खाने में पकवान में ऊंच नीच हो जाए तो वो बड़ा डांटेगा और बड़ा मसला होगा घर के अंदर। तो ऐसी सूरतों में जो पकाने वाले लोग हों उनको थोड़ा बहुत चख लेने की इजाज़त रहती है, लेकिन उसकी शर्त हम बताएं कि वो हलक तक ना पहुँचे, वो हलक तक ना पहुँचे। तो अगर बिला ज़रूरत की कोई इंसान कोई चीज़ चखता है तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा कोई च्विंगम या इस तरह का कोई लोबान चखता है, लोबान होता है ना, पुराने ज़माने में लोबान को लोग चबाते थे, तो अगर कोई चीज़ इस तरह से चबाता है जो चीज़ ग़िज़ा नहीं बनती है, या बिल्कुल इसी तरह से कहें कि खजूर की सूखी हुई गुठली हो या कोई कंकर ही सही अगर मुंह में डालकर वो घुमाते रहता हो, जिसको वो निगलेगा तो नहीं, खाएगा तो नहीं और उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है सिरे से, ना वो खट्टा है ना वो मीठा है ना कोई और उसका कोई मज़ा भी नहीं है, लेकिन उसको निगलता भी नहीं है, लेकिन बिला वजह के अगर उसको मुंह में डालकर चबा रहा है या घुमा रहा है तो इससे भी रोज़ा मकरूह होता है। और इसी तरह से अगर कोई आदमी वुज़ू कर रहा हो या गैर वुज़ू में कुल्ली करने में अगर बहुत मुबालगा कर रहा हो, यानी अंदर तक कुल्ली कर रहा हो या गरारा कर रहे हो, बाज़ वक्त ऐसा बच्चों को देखने में आता है कि अगर वो रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ा उनको थोड़ा भारी लग रहा है तो वो पानी मुंह में डालते हैं, पीना तो नहीं है, वो इस तरह से गरारा कहते हैं, वो इस तरह से गरारा कहते हैं, हलक तक पानी को ले जाते हैं वापस लाते हैं, या नाक में पानी चढ़ाते हैं वुज़ू के दौरान तो पानी अच्छा ऊपर तक अंदर तक अच्छी तरह से चढ़ाते हैं। नाक में इस्तिंशाक जिसे कहते हैं, नाक में ज़्यादा पानी चढ़ाने से या गरारा करने से या हलक तक मुबालगा करना, जो कुल्ली करने में मुबालगा करना, पानी को हलक तक ले जाकर लाने से, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। और बसा औक़ात इंसान नादानी में इस तरह भी करता है कि अगर उसको थोड़ा सा प्यास का एहसास हो तो वो थूक को एक जगह जमा करता है, फ़ौरन नहीं निकलता थूक को, और जमा करता है। जब एक क्वांटिटी में मुंह में थूक जमा हो जाता है तो उसको एक साथ निकलता है। इस तरह के अमल से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। और एक अहम बात यह है कि जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें झूठ से, गीबत से, गाली गलोच से और बुरी बात, फहश अल्फाज ज़बान से निकालने से, इन चीज़ों से भी एहतियात ज़रूरी है। अगर कोई हालत रोज़ा में झूठ बोलता है या हालत रोज़ा में कोई गीबत करता है या हालत रोज़े में कोई गाली देता है या हालत रोज़े में किसी और को गालियाँ देते हुए सुनता है या हालत रोज़े में कोई गलत नज़ारा देखता है या हालत रोज़े में ऐसी चीज़ जिसके सुनने पर पाबंदी हो उसको सुनता है, इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। इससे एहतियात करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी गलत बात बोलने से या गलत काम करने से रुकता नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ऐसा रोज़ा कोई माना ही नहीं रखता है। बहरहाल ये चीज़ वो है जो रोज़े को मकरूह कर देती है और उसके सवाब को कम या ख़त्म कर देती है। इसी तरह से रोज़े की हालत में रोज़े के असर को ज़ाहिर करना, मैं बड़ा भूखा हूँ यार, बहुत भूख लग रही, आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज का रोज़ा तो बहुत भारी हो रहा, बहुत ज़्यादा मेरे को प्यास लग रही है, प्यास का इजहार, भूख का इजहार, कमज़ोरी का इजहार, रोज़े के असरात को ज़्यादा ज़ाहिर करना, ये भी रोज़े को मकरूह कर देता है। रोज़े का असर ज़रूर होगा, मौसम ठंडा हो या दिन छोटा हो तो कम असर होगा, रोज़ा लंबा हो, दिन बड़ा हो या जिस्म में कमज़ोरी हो या धूप में शिद्दत हो, गर्मी ज़्यादा है
तो रोज़े का असर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इंसान को चाहिए कि इस सूरत में कंट्रोल करे और अपने आप को नॉर्मल दिखाए, नॉर्मल रहने, नॉर्मल दिखने की कोशिश करे। अपनी कमज़ोरी का इजहार ना करे, ना इशारे से, ना ज़बान से, किसी से बोले ना। ये जो इजहार अपनी कमज़ोरी का, और ये कहते हैं रोज़ा लग रहा है, हमारे यहाँ इस्तिलाह चलती है, कहते हैं रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा, ये रोज़ा लग रहा है, ये बयान करना रोज़े को मकरूह कर देता है। इसी तरह आखिरी बात, रोज़े को मकरूह करने वाली एक चीज़ और ये होती है कि अगर किसी इंसान को रात में उसको गुस्ल करना वाजिब हो गया, अगर उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, उसके कंपलसरी है उसको गुस्ल करना, और वो सहरी भी कर लिया और क्या कहते हैं फजर का वक्त शुरू हो गया, यानी रोज़ा स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो गुस्ल करता है, नमाज पढ़ता है, या उसके बाद देर से गुस्ल करता है, यानी रोज़ा स्टार्ट होने के बाद गुस्ल करता है, तो रोज़ा हो तो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका आगाज़ नापाकी की हालत में हुआ है, नापाकी की हालत में हुआ है, तो इस सूरत में रोज़ा मकरूह होगा। बखिलाफ़ वज़ू के, अगर किसी को वज़ू ना हो और रोज़ा उसका उस हालत में स्टार्ट हो रहा है तो रोज़ा मकरूह नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को गुस्ल की ज़रूरत हो, गुस्ल उस पर लाजिम और वाजिब हो, और उस हालत में वो रोज़ा स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट होने के बाद वो गुस्ल कर रहा है, तो इस सूरत में रोज़ा मकरूह हो जाता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए।